आज की वीडियो जो मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, यह वीडियो आज के दैनिक लाइफ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में समय न मिलने के कारण लोग अपने हेल्थ को खोते जा रहे हैं, जिसके कारण तमाम प्रकार की बीमारियां, टेंशन्स, साइकोसोमैटिक डिजीज हो रही हैं। तो यह जो वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत मैं 4 प्राणायाम को डिस्क्राइब करूंगा और उनके बेनिफिट्स को बताऊंगा कि किस प्रकार अपने इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल, दैनिक जीवन शैली को किस प्रकार अपने आप को सही रख सकें। और यह योग एक प्राणायाम जिससे हम अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और टेंशन फ्री रख सकते हैं। क्योंकि इस दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा टेंशन है व्यक्ति को। टेंशन से उसे न नींद लग रही है, एक दूसरे के बारे में सोच सोच कर वो परेशान है। तो जो ये 4 प्राणायाम हैं, उसके टेंशन को रिमूव करेंगे, अच्छी नींद लगेगी और यह उसके जीवन को परिवर्तन करने में बहुत लाभदायक होगा। तो प्राणायाम करने से पहले कुछ सावधानियां जान लेनी चाहिए कि प्राणायाम मॉर्निंग में करना चाहिए और उसके लिए आप खाली पेट रहें। खाली पेट ही रहेंगे तभी यह प्राणायाम अच्छे से होगा और आपको लाभकारी होगा। प्राणायाम करते समय कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी अच्छे आसन में बैठें। आपको जिस आसन में कंफर्टेबल लगे, जिस प्रकार मैं ये बैठा हूँ सुखासन में, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अगर सुखासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो चेयर पर भी बैठकर इस आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो प्राणायाम है, प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर दें, आप लोग को बता दें कि प्राणायाम होता क्या है। संस्कृत में एक वर्ड कहा गया है कि श्वास प्रश्वास गति विच्छेद अति प्राणायाम, यानी कि श्वास जो लिए और जो छोड़े, श्वास प्रश्वास, जो लिए उसको श्वास बोलते हैं और जो लिए उसको छोड़े उसको प्रश्वास बोलते हैं। तो श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, यानी कि उसके गति में जो सामान्य गति है उसके गति को डिस्टर्ब कर देना, विच्छेद कर देना ही प्राणायाम है। यानी कि जो हम चीज, जो सांस हम ले रहे हैं, नॉर्मल लेते छोड़ते हैं, तो उसके गति में हम अगर परिवर्तन कर देते हैं, चाहे स्लो कर दें, फास्ट कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राणायाम। और प्राणायाम का यही बेनिफिट्स है कि अगर हमारे अंदर जो सांस ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एयर रुकेगी, जितनी देर रुकेगी उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी 1% गैसें जो होती हैं अन्य होती हैं। तो जब हम लेते हैं 100% गैस लेते हैं तो उसमें 21% जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है तो जल्दी से उसे छोड़ देने के बाद मात्र 4% ही यूज हो पाती है, 16% ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो प्राणायाम के माध्यम से इन बची हुई शेष ऑक्सीजन का मैं यूज करने की कोशिश करते हैं हम लोग, जिससे हमारे सेल, जो शरीर में सेल्स हैं, जीवित सेल हैं, उनको देर तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, जिससे शरीर के सारे विषाक्त दूर हो जाएं। तो आइए हम इन 4 प्राणायामों को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार अपने टेंशन को, किस प्रकार आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरा आप लोग से कहना है कि जिस प्रकार डेली आप अपने दांतों की सफाई करते हैं, पेट आंतों की सफाई करते हैं,
स्किन की सफाई करते हैं, उसी प्रकार इस मशीन रूपी शरीर को आप मात्र अपने सेडेंटरी लाइफ में, अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में 30 मिनट प्राणायाम के माध्यम, आसन के माध्यम, एक्सरसाइज के माध्यम दें और इसको अपने व्यवहार में ला दें, तो आप एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे शरीर में जो 9 तंत्र हैं, अगर ये 9 तंत्र एक कोऑर्डिनेशन में, एक कोऑपरेट करके जब फंक्शन करेंगे तो हमारे शरीर में कोई भी विकार नहीं पैदा होगा और हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इम्यून सिस्टम हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनमें हो पाई जाती है, और हमारे शरीर पे जितने बैक्टीरियल वायरल अटैक होते हैं उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। तो इस प्राणायाम के अंतर्गत, प्राणायाम का कोई ये वैल्यू नहीं, वो नहीं है कि आप कितना करें। हाँ, जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से धीरे 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 रिपीटेशन बढ़ाते चलें, लेकिन इसका एक रेशियो होता है। अगर 1-4-2 का अगर आप 5 सेकेंड लेने में, सांस को इनहेल करने में, लेने में लगा रहे हैं तो 20 सेकेंड होल्ड करना है और 10 सेकेंड उसे धीरे धीरे छोड़ना है। जितना होल्ड करेंगे, जितना देर लगाएंगे, उतने आपके अंदर जो ऑक्सीजन गई है उसका यूज होगा। इसलिए प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आइए प्राणायाम करने से पहले एक मुद्रा बता देते हैं, वायु मुद्रा। इस पोजीशन में वायु मुद्रा होती है, थंब है, थंब के रूट में अपना फिंगर को लगाते हैं, इसको बोलते हैं वायु मुद्रा। और एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के बाद आपकी जो स्पाइन है, वर्टेब्रा का पीठ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन का संचार, ब्लड का संचार हमारे ब्रेन तक सही से हो और सेंस, हमें संवेदनाएं सही से प्राप्त हों। तो पहला प्राणायाम मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम बताऊंगा। इस प्राणायाम में पहले वायु मुद्रा में आएंगे, उसके बाद अपने दाईं नाक को अपने थंब से हल्का सा प्रेस कर लेंगे, यानी ब्लॉक कर लेंगे। ब्लॉक करने के बाद धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर निकालेंगे। जब धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इनहेल करेंगे। एक बार देखिए, धीरे धीरे अपने सांस को, अंदर वाली सांस को अपने राइट नोज से निकालना है और निकालते समय किसी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए। और जब निकाल रहे हैं तो उस समय अपने फिंगर से नाक और लेफ्ट नाक को, यानी बाईं नाक को क्लोज रखना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने राइट नोज से लेना है, राइट नोज से इनहेल करना है, सांस को अंदर लेना है, उसके बाद होल्ड रखना है, फिर बाईं नाक से धीरे धीरे एयर को निकालना है। इस प्रकार हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का परफॉर्मेंस करते हैं। उसको इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे अंदर जो एयर जाती है, देर तक रोकने से ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमारे नर्व को, सेल्स को प्राप्त होती हैं, और जिससे हमारे अंदर प्राप्त विषाक्त दूर होते हैं। और यह प्राणायाम हमारे ब्रेन को शांत करता है, माइंड को शांत करता है, तनाव को मुक्त करता है। इसके द्वारा हमारे डाइजेशन सिस्टम, यानी कि ऑक्सीजन, जब हमारे पाचन क्रिया होती है तो उस समय डाइजेशन सिस्टम
में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम सही रहता है और तमाम प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। अब दूसरा प्राणायाम है, दूसरे प्राणायाम के बारे में बता दें, कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हम अपने एयर को फोर्सफुली बाहर निकालते हैं और पैसिव यानी कि बिना लिए अपने आप ऑटोमेटिक अंदर वो एयर चली आती है। तो इसको करने से पहले आपको बता दें कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट औरत हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, और जिन्हें एक्यूट एब्डोमिनल प्रॉब्लम यानी कि अल्सर हो गया हो या उसका कोई एब्डोमिनल ऑपरेशन हुआ हो तो उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए इस प्राणायाम के बारे में बताया गया है, इसका डिमेरिट बताई गई है। और बेनिफिट्स क्या है कि जो हमारे ये थोरेसिक रीजन है, लंग्स कैपेसिटी, इसकी क्षमता बढ़ती है। जब लंग्स कैपेसिटी क्षमता बढ़ेगी तो नॉर्मल अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लंग्स एयर को कंज्यूम करेगा और हमारे जो एब्डोमिनल फैट है इसको रिमूव करने में बेनिफिट होगा। आंतों की मसाज भी हो जाती है और ब्रेन कम ऑक्सीजन में जब फंक्शन करता है तो उसकी एडाप्टेबिलिटी, अनुकूलन क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर का विषाक्तता दूर होने से तनाव और अच्छी नींदें आना शुरू हो जाती हैं। तो देखिए मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। आप लोग एकदम सीधी स्ट्रेट अवस्था में बैठ जाइए और उसको बैठने के बाद अपना स्पाइन इरेक्ट यानी कि वर्टिब्रा कॉलम जो पीठ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। अब इसको फोर्सफुली कैसे करते हैं देखिए, स्ट्रोक मारेंगे छोड़ेंगे, स्ट्रोक मारेंगे छोड़ेंगे, और जो स्ट्रोक मारते समय हमारा एब्डोमिनल पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। देखिए आई क्लोज होनी चाहिए, कोई भी प्राणायाम करें तो आई बंद होनी चाहिए, आंख हमेशा क्लोज होनी चाहिए, एकदम शांत, और इस शांत वातावरण में ही करना चाहिए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर तो कहीं सकते हैं, बट जितने शांत वातावरण में करेंगे आपको उतने प्रकृति का अभाव, नेचर का अभाव होगा, आभास होगा। देखिए इस प्रकार जो हम ये प्राणायाम करते हैं इसका यही बेनिफिट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने एयर को बाहर निकालते हैं और कम से कम ऑक्सीजन में अपने सेल्स को फंक्शन कराते हैं। तो इसका यही बेनिफिट है कि आपका तनाव, आपका एब्डोमिनल फैट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम्स, कैंसर तक इसको रिमूव किया जा सकता है। अब हमारा तीसरा प्राणायाम है भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम, इसमें हमें एक्टिव और लेते समय हमारी एयर जो होना चाहिए एक्टिव, और छोड़ते समय भी हमारा मूवमेंट एक्टिव होना चाहिए, यानी कि फोर्सफुली लेते हैं ऑक्सीजन को, एयर को, और फोर्सफुली छोड़ते हैं। तो इस प्राणायाम का बेनिफिट ये है कि जितना फोर्सफुली लेंगे उतना फोर्सफुली छोड़ेंगे, यानी कि आपको एयर का कंज्यूम करने का, ऑक्सीजन को लेने की क्षमता उस समय खत्म हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन एयर आती है उसकी यूज नहीं हो पाती, जैसे ही आती है वैसे ही निकाल देते हैं। तो लेस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करने की क्षमता बढ़ती है, जिसके कारण आपका कैंसर भी दूर होता है। आपका माइंड, कम ऑक्सीजन में माइंड जब हम करते हैं तो एकदम बिल्कुल शिथिल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, एक समय चक्कर सा आने लगता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और अपना एब्डोमिनल फैट, लंग्स की कैपेसिटी, थोरेसिक रीजन स्ट्रांग होता है, जिससे अस्थमा की बीमारी भी आपके पास दूर तक नहीं भटकती है। तो देखिए इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। आई क्लोज होनी चाहिए,
फोर्सफुली लेंगे, फोर्सफुली छोड़ेंगे। इस प्रकार हमें अपने कैपेसिटी के हिसाब से कई रिपीटेशन करना चाहिए। इसको करते समय आपके नाक से म्यूकस भी बाहर आ सकती हैं, तो उसकी परवाह न करते हुए इस प्राणायाम को आप परफॉर्म करते रहिए। अब चौथा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो भौरे की गुनगुनाहट से संबंधित है। भ्रामरी माने भौरा। उस प्राणायाम के द्वारा जो हमारे ब्रेन में नर्व है, नर्व का वाइब्रेशन होता है। जब नर्व का किसी चीज का वाइब्रेशन करते हैं, तो जब नर्व का वाइब्रेशन होता है तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है। वहाँ क्या सर्कुलेशन फास्ट होता है तो रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे आपका स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी दूर होती है। और यह प्राणायाम आपको शांत करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और यह हाई ब्लड प्रेशर में भी काम करता है, इसको हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए, क्योंकि इस प्राणायाम से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इस प्राणायाम को करते समय आपकी एयर क्लोज होना चाहिए, बाहर की आवाज कुछ नहीं आना चाहिए, आपका माउथ क्लोज होना चाहिए, आई क्लोज होना चाहिए, और नाक के बगल में हल्का सा अपने फिंगर का सपोर्ट होना चाहिए। सांस को पहले इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद ओम, ओ का उच्चारण करते हैं। एक्सहेल करते समय माने निकालते समय, सांस को निकालते समय ओ का उच्चारण करते हैं, और थोड़ा ओ का उच्चारण करने के बाद लंबा म का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार कई रेपिटेशन किया जाता है, जिससे हमारे अंदर जो मेन नर्वस सिस्टम है, यानी कि ब्रेन है, उसमें जो नर्व हैं वो वाइब्रेट होकर आपको रिलैक्सेशन प्राप्त करती हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। आप वायु मुद्रा में आइए। वायु मुद्रा में आने के बाद अपने कान को बंद करिए। फिर उसके बाद अपने 2 फिंगर को अपने आई पे रखिए, हल्का सपोर्ट रखना है, प्रेशर नहीं डालना है। उसके बाद अपने जो इंडेक्स में फिंगर है, 1-2 फिंगर को अपने नाक के साइड में रखिए, और लिटिल फिंगर को अपने होठ के पास रखिए। उसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हैं लंबी। हाथ को रिमूव करते हैं, अपने पाम को रगड़ते हैं। अब पाम इतना रगड़ें कि ये गर्म हो जाए। उसके बाद अपने आई पे रखिए, आई पे रखिए, और आई को अपने पाम के अंदर धीरे धीरे खोलिए, धीरे धीरे खोलिए, ताकि प्रकाश की चमक आपके आंख तक न पहुंच पाए, जिससे आपके आंख को नुकसान न पहुंचे। और अपने हथेली को अपने चेहरे पे फिराइए। इस हथेली को चेहरे पे बार बार फिराने से एक ये भी फायदा है कि आप देखे होंगे, जब कोई व्यक्ति घास पे, किसी झाड़ियों पे, छोटी छोटी झाड़ियों पे, घासों पे जब एक ही रास्ते से जाता आता रहता है, तो उस आने और जाने से वहां पे चिकनाहट हो जाती है, उसमें सफेदी आ जाती है। तो उसी प्रकार की बार बार दिन में 2-4 बार करने से, रगड़ के अपने चेहरे पे फिराने से आपके चेहरों में कांति आएगी, लाइट आएगी, और आप देखने में हैंडसम और अच्छे लगेंगे। तो इस प्रकार मैं 4 आसन प्राणायामों का वर्णन किया।
और यह वीडियो मैं इसी पर्पज से बनाया हूँ कि ये जो आधुनिक युग में लोग बीमारी से ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं, अपने लाइफ को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट या 45 मिनट, 30 से 45 मिनट का समय निकालकर अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाएं, जिससे आप मेडिकल या और कोई जगह जाने से आप बचें। आपका मनी, समय, धन, आपके फैमिली, आपके परिवार कोई टेंशन में न रहे, सब टेंशन मुक्त रहें। तो मैं यह विश्वास करूंगा, आशा करूंगा कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। और यह अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हमारे कहने से, बताने से, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।